सभी किसान भाई बहना ने राम राम सा। किसान भाइयों और बहनाओं, अगर बात करा नींबू वर्गीय फला की खेती के बारे में तो यह बता देवा कि नींबू में विटामिन ए, बी, सी और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जावे है। नींबू वर्गीय फला में मौसमी, माल्टा, संतरा और नींबू प्रमुख होवे हैं। अगर बात करा नींबू की खेती के लिए जलवायु की तो नींबू प्रजाति का फल विभिन्न प्रकार की जलवायु में पैदा किया जावे हैं। मौसमी व माल्टा का उत्पादन के लिए गर्मी व सर्दियों में अच्छी सर्दी और शुष्क जलवायु जहां पर वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर होवे हैं, यह जलवायु उपयुक्त रहवे हैं। अगर बात करा नींबू की फसल के लिए भूमि की तो नींबू प्रजाति का फला की खेती कई प्रकार की भूमि में की जा सके हैं, लेकिन उपजाऊ दोमट भूमि जैसा कि जो 2 से 2.25 मीटर गहरी होवे है, इनकी खेती के लिए उपयुक्त होवे है। बलुई दोमट जैसा कि जिसमें जल धारण क्षमता नहीं होवे है, इनके लिए विशेष उपयुक्त नहीं होवे है। जल निकास युक्त चिकनी मिट्टी में इनकी खेती आसानी से की जा सके है। फला की खेती के लिए भूमि को चुनाव करता समय इन बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जमीन लवणीय या क्षारीय नहीं होनी चाहिए। अगर बात करा नींबू की प्रजाति के प्रवर्धन के बारे में तो नींबू प्रजाति के फलों का प्रवर्धन बीज और वानस्पतिक दोनों ही तरीका से कियो जावे है। बीज द्वारा पौधा तैयार करवा के लिए जुलाई और अगस्त फरवरी में बोवे हैं और नींबू में गुट्टी बांधवा या उनका समय जुलाई को महीनों होवे हैं। मौसमी और माल्टा का पौधा को कली कायन से तैयार कियो जावे हैं। इनके लिए पहले बीज से मूल व्रण तैयार करे हैं और बीज हमेशा रफले मन का स्वस्थ और पका हुआ फला से लेबो चाहिए। बीजों को फल से निकालवा के बाद वाना तुरंत क्यारिया में बो देनी चाहिए। बीज बोबा हेतु फरवरी का समय सबसे उचित होवे है और क्यारिया में बीज से बीज की दूरी 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौधा जब 10 या 15 सेंटीमीटर के हो जावे तो तब दूसरी क्यारियों में लगाबो चाहिए और मूल व्रंत 1 वर्ष को हो जावे तब वहाँ पर कली कायन करनी चाहिए। बीज से तैयार पौधा जिनकी आयु 1 वर्ष से कम हो खेत में लगावा योग्य नहीं होवे है। नींबू के बीजों पौधे को 1 वर्ष पश्चात ही खेत में लगानी चाहिए। अगर बात करा नींबू का किस्मा की तो नींबू की किस्मा जैसा कि संतरा, माल्टा और नींबू कागजी, बारहमासी, सीडलेस लेमन होवे हैं। अगर बात करा नींबू में पौध लगावा की तो नींबू वर्गीय पौधा 6 गुना 6 मीटर की दूरी पर लगानी चाहिए। इनके लिए 100 गुना 100 गुना 100 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे या 2 माह पहले की मई जून का महीना में खोद लेनी चाहिए। गड्ढा में 25 किलो गोबर की खाद, 1 किलो सिंगर सुपरफास्ट और 50 से 100 ग्राम क्यूनाल फोस 1.5% चूर्ण गड्ढा की मिट्टी में मिलाकर भर देनी चाहिए। पौध लगावा को समय उपयुक्त समय जुलाई होवे है और अगस्त होवे है, जहां पानी की अच्छी सुविधा भी होवे है। माना फरवरी में भी लगाया जा सके हैं। अगर बात करा सूक्ष्म तत्व की तो सूक्ष्म तत्व की कमी से वृक्षों में अनेक विकार उत्पन्न हो जावे हैं, जैसा कि जिंक, बोरोन, मैग्नीज, तांबा और लोहो। जिंक की कमी से पत्तियों को छोटा रहबो, पत्तियां की नसों के बीच को रंग हल्को पड़ जावे है, फलों को गिरबो, वहाँ को वृद्धि न होबो, ये सभी लक्षण पैदा हो जावे हैं। मैंगनीज की कमी के कारण पत्तियां को मध्य रंग धीरे धीरे हल्को पड़ जावे हैं। यह लक्षण पूर्ण विकसित पत्तियां पर साफ तौर पर दिखाई देवे हैं। पौधा में या तत्व की कमी का दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सूक्ष्म तत्वों को छिड़काव पेड़ों पर फरवरी और जुलाई में कर देनी चाहिए। इनके लिए जिंक सल्फेट 500 ग्राम, कॉपर सल्फेट 300 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 200 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 200 ग्राम होवे हैं। फूल खिलवा से 1 महीना पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और फल बनता ही सिंचाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। अगर बात करें अंतर शस्य की तो प्रारंभ में 3 वर्ष एक बाग में कुष्मांड कुल की सब्जियां का अतिरिक्त सभी प्रकार की सब्जियां जैसा कि अगर अपन बात करें ग्वार, मटर, मिर्च, बैंगन या सभी की उपज ली जा सके हैं। पौधा की पारंपरिक अवस्था में ट्रेनिंग की आवश्यकता होवे है और फल देवा वाला पौधा न कम कटाई छटाई की भी आवश्यकता
होवे हैं। फलों को तोड़वा के बाद में ऐसी शाखाएं जो कि जमीन से अधिक संपर्क में आवे हैं वाना काट देनी चाहिए। अगर बात करें नींबू में लगवा वाला कीटा की, तो नींबू में नींबू की तितली, फल चूसक पतंगा, लीफ माइनर और स्ट्रिटसिल्ला और रेड स्पाइडर माइट होवे हैं और इनको प्रकोप नींबू की जड़ा पर होवे हैं, जिससे कि प्रकोप से पत्तियां पीली पड़ जावे हैं और टहनियां भी सूखवा लग जावे हैं, जड़ गुच्छादार बन जावे हैं और पेड़ा पर फल छोटा और कम लगे हैं और जल्दी गिर जावे हैं। अगर बात करा नींबू में लगवा वाला व्याधियां की, तो नींबू की व्याधियां हुए हैं नींबू का केकर रोग, गोदाती रोग, डाईबेक, फलों का गिरबा, ये सभी नींबू में लगवा वाला रोग होवे हैं। अगर बात करें नींबू का केकर रोग की, तो जीवाणु से होबा वाला ई रोग से पत्तियां, टहनियां, फलां पर भूरा रंग का मध्य से फटे, खुरदुरा और कार्कनुमा धब्बा स्पष्ट रूप से दिखाई देवे हैं। रोगी पत्तियां भी गिर जावे हैं। टहनियां और शाखाओं पर लंबा घाव बन जावे हैं, जिससे कि टहनियां टूट जावे हैं और ई रोग से कागजी नींबू को अधिक हानि भी होवे है। नियंत्रण हेतु रोगग्रस्त पत्तियां जैसा कि टहनियां न नष्ट कर देवे हैं। रोपण हेतु नए बगीचा में सदा रोग रहित नर्सरी का पौधा ही उपयुक्त में लावे जावे हैं और रोपण से पूर्व पौधा पर बोड़ो मिश्रण यानी कि 4:4:50 या 200 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन छिड़क देनी चाहिए। रोगा के प्रकोप को रोकबा करताई छटाई के बाद विशेषकर जून से अक्टूबर और बोड़ो मिश्रण या स्ट्रोपोसाइक्लिन ppm और कॉपर आइक्सलोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके रोग का लक्षण दिखाई देवे है। 20 दिन का अंतर पर यह जुलाई से सितंबर का महीना में छिड़क जावे हैं। गोदाती रोग में भी ई रोग का कारण तना पर भूमि के पास से टहनिया को रोगग्रस्त भाग में गोंद जैसे की पदार्थ निकलबो लाग जावे हैं और नियंत्रण के लिए इनमताई रोगग्रस्त छाल को अच्छी प्रकार से हटाकर ताम्रयुक्त कवकनाशी लेप कर देनी चाहिए और 0.3% कवकनाशी और रेडोमिल और एमजेड के 0.2% घोल को 4-5 छिड़काव 15 दिन के अंतराल में कर देनी चाहिए। डाईबेक की अगर बात करें तो ई रोग से पत्तियां पर भूरा बैंगनी धब्बा बन जावे हैं, टहनियां ऊपर से नीचे की ओर सूखकर भूरी हो जावे हैं और इनका नियंत्रण करता ही रोगी भाग की छटाई के बाद ताम्रयुक्त कवकनाशी 3 ग्राम मैंकोजोब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से घोल को छिड़काव वर्षा ऋतु में 15 दिन और सर्दियों में 20 दिन के अंतराल पर कर देनी चाहिए। अगर बात करें तुड़ाई और उपज की, तो संतरा, माल्टा, नींबू को रंग जब हल्को पीलो पड़ जावे हैं तब इन्हें तोड़ देनी चाहिए। मौसमी संतरा, माल्टा की उपज प्रति पौधा 70 से 80 किलो होवे है और कागजी नींबू में 40 से 50 किलो प्रति पौधा होवे है।